बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। आज का टॉपिक थोड़ा सारी रूटीन से हट के है। उसकी वजह यह है कि हमने सोचा कि अगर हमने इस चैनल का नाम एज ए व्लॉग्स रखा है तो हमें चाहिए कि बिजनेस के हिसाब से या अर्निंग के हिसाब से जो भी एस्पेक्ट्स हैं हम उनको वन बाय वन इस चैनल के अंदर लेकर आएँ। हमने स्टार्ट किया था तुर्की से, तुर्किया के तमाम जितने भी जॉब से रिलेटेड थे और अर्निंग के हिसाब से जो भी एस्पेक्ट्स थे वो पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। और फिर हमने बिजनेस को टच किया और फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लेन किया। तो अब हमने पिछली वीडियो से लेके ऑनवर्ड्स हमारा जो अगला जो टारगेट है वो ये है कि हम ऑनलाइन में जो जो आपकी बिजनेस या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी के सिलसिले में आज हमारी पहली वीडियो है जिसमें मैं कुछ बिजनेसेस हैं जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, रेप्लिकास कहाँ पाई जाती हैं और रेप्लिकास की वर्थ के हिसाब से क्या सिचुएशन है, अर्निंग किस में ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक बेहतर मालूमात मुझसे मिल सकेंगी। जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना कि ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि शायद भाई हमें ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से थोड़ा बताएं कि हम घर बैठे या कहीं भी शिफ्ट होने के साथ हम ऑनलाइन अपना बिजनेस या वर्क कैसे कर सकते हैं और उसमें हम अपना जो है ना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन काम करने के लिए कुछ प्री मेड प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया और इस तरह के बहुत सारे और टूल्स हैं। इनमें लोग अपनी जो एक्सपर्टीज, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी ऐसी सर्विस है जो ऑनलाइन दे सकते हैं तो ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाती है या ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, एसईओज आ जाता है। एसईओस, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं आईटी सर्विसेज से रिलेटेड, वो आपको वहां पे मतलब आप दे सकते हो। फिर आ जाएं उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा कंपोजिंग वगैरह का कोई टारगेट्स लोग देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे, आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, उसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपका बायर है और आप सर्विसेज सेलर हैं, तो आपके दरमियान जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी बेसिस पे वो जो है ना अमाउंट फाइनलाइज हो जाती है। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स भी हैं जिसकी वजह से जो ऑनलाइन वर्कर है, मेरे आपके जैसा जो किसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है बाज़ औक़ात। वो नुकसान क्या है वो थोड़ा मैं आज उसको एलैबोरेट कर देता हूँ। बाज़ औक़ात लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर भी बताते हैं, हमने भी जो अब तक सुना है, मेरे साथ एक दोस्त थे, जब मैं डेस्कॉन इंजीनियरिंग में था तो वहाँ पे अकाउंटेंट था वो लड़का और बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। उसके साथ भी फाइवर के ऊपर यही प्रॉब्लम हुआ कि उसने अकाउंट्स मैनेजमेंट कुछ करके दिया कुछ कंपनीज को और काफ़ी लेंथी वर्क था जो उसने डिलीवर किया। लेकिन वो जो डिलीवर करने के बाद पता चला जी कि दे रिजेक्टेड हिज प्रोजेक्ट और सारी मेहनत जाया गई। तो इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं ये अक्सर आपने देखा होगा जी, ऐड पोस्टिंग करें जी, फेसबुक पे किसी के साथ काम, ग्रुप्स हैं जी हमारे साथ काम करें, फ्री अर्निंग करें जनाब, महाना आपको 80,000 कमाएं और 50,000 कमाएं। ये सब वो बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को प्रमोट करने के लिए लोग डालते हैं और वो बेसिकली आपकी इस ऐड को पढ़ के, वीडियो को देखने की क्यूरियोसिटी से वो खुद कमा रहे होते हैं। और ऑनलाइन जो वर्क है ना, जो जेन्युइन है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, डेफिनेटली जेन्युइन है, लेकिन जो जेन्युइन है वो सिर्फ 20% है। नहीं, वो 20% समझ लें या जेन्युइन तो 100% ही पड़ा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है ना
कि जेन्युइन वर्क कौन सा है? स्कैम्स होते हैं, जो स्कैम्स तो खैर ऑनलाइन किसी हाँ, के साथ भी आप काम कर रहे हैं, स्कैम तो हर जगह पाए जाते हैं। स्कैम्स इतने ज्यादा शदीद हैं कि आपके साथ भी हो चुका ना? हाँ जी, बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं इसलिए जानता वो हूं। इंसान फिर पता है, इंसान बहुत डिसहार्ट होता है। और हमारी जो कंट्री है जहाँ पे पहले ही हम इतने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारे लिए ये बड़े दुख की बात होती है जी। बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। लोगों के पास नॉलेज नहीं है। पहली बात ये है कि लोग अपना टाइम स्टडी में नहीं गुजारना चाहते। वो कहते हैं जी शॉर्टकट बताओ और मैं बस ये हो जाए, ये मैं कर लूं, हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरा जो करंट एम्प्लॉयर है, उसको ये लगता है कि यार ये शायद जो काम कर रहा है वो बहुत इजी है, आराम से करो डेवलपमेंट, ये वो फलां फलां फलां। लेकिन जब वो डिटेल्स में जाता है तो मैं कहता हूँ भाई तू करके देख ले। फिर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर उसकी चीखें भी निकलती हैं, फिर वो मुझे दोबारा अपना भाई बनाता है, फिर दोबारा, मतलब हमारी ये जो ना नोक-झोंक चलती रहती है। तो वो जब भी मेरे साथ कोई थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको कहता हूँ यू आर ओपन टू फायर मी। तो वो आगे से यही जवाब होता है कि यार ये बात ना किया कर, अगली बात कर, जो भी है। अच्छा, खैर वो मसला क्या है कि आपको अपने फील्ड के ऊपर जब ग्रिप होगी तभी आपके पास नॉलेज आएगा, और वो नॉलेज जो है वो आपको आगे काम देगा। आज का जो हमने कुछ आपने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए थे, जरा मुझे वो बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अब डिटेल्स जो है ना वो मेरा करूं। सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चन है, हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑनलाइन सेल्स के ऊपर कि जी हाँ। ऑनलाइन जो जॉब्स हैं वो कैसे कर सकते हैं और लोगों की मदद कैसे हो जी। सकती है। तो जाहिर है हमने अपने फील्ड के अंदर रह के बात करनी है, हम हर चीज के लिए तो अवेलेबल नहीं है और बिल्कुल सही कोई है। किसी को भी हर चीज का नॉलेज नहीं होता। सही बात है। तो हमारे फील्ड के हिसाब से मैं चाहूंगी कि आप लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि हमारा जो काम है वो ऑनलाइन सेल्स का है। ठीक हाँ, है, एक काम। हाँ, सेल्स परचेज का हम काम करते हैं। हमारा हम सर्विस सॉरी, हम दोनों का डोमेन डिफरेंट है। मैं अपने मैं अपने सिस्टम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा जो सिस्टम है वो है कि हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। मैं प्रोडक्ट्स की की एग्जैक्टली, हाँ, सर्विसेज की नहीं। ठीक है, हाँ, आप सर्विसेज की करते हैं, मैं प्रोडक्ट्स की नहीं करती हूँ। मैं आपके ही बात को जरा ना क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, सुनने वालों को नहीं पता कि आप क्या सेल्स कर रहे हैं, तो हाँ मैं उसके जी। हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे ये जानना है, आप इलेबोरेट करें कि जो हमारा ऑनलाइन सेल सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। ऑनलाइन सेल्स सिस्टम कैसे वर्क करता है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ना क्लियर करता हूँ। ऑनलाइन सेल होती है दो किस्म की। पहली सेल्स का तरीकाकार ये है कि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी अपनी जाती प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी ब्रांड से हो, और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन। उसका तरीकाकार डिफरेंट होगा। दूसरी ये है कि आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज आपके पास है, आप ऑथराइज्ड रीसेलर हैं उनकी तरफ से, और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ब्रांड, तो उसका तरीकाकार डिफरेंट है। तीसरा आ जाता है जो मोस्ट दुनिया में चल रहा है, वो है नॉन ब्रांड, मतलब ब्रांड की कॉपीज, प्रीमियम ग्रेड, ट्रिपल ए ग्रेड, आप कोई भी नाम उसको ले लें, लेकिन वो आइडेंटिकल टू ओरिजिनल वंस होती हैं, उसमें कपड़ा भी आ जाता है। और ये बात हो रही है लग्जरी ब्रांड्स की, जिनके कपड़े या जिनके बैग्स पर्स जो है ना, उनकी मालियत लाखों में है। एग्जैक्टली। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अब ये तीसरी जो कैटेगरी है ना, इसको ऑनलाइन सेल्स नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, मैं रूल्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर तो आपके पास जाती आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मिसाल के तौर पे आपकी जूतों की फैक्ट्री है और आप जूते बनाते हैं लेदर के भी और डिफरेंट टाइप्स के, आप एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट किसी अच्छी टेक्नोलॉजी पे आपकी बनी हो, ताकि आपको जो करंट सिनेरियोज हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जो न्यू क्या कह सकते हैं कि अपडेट्स हैं सिस्टमैटिक, उसके साथ आपकी वेबसाइट कंप्लाई करे और वो एफिशिएंट हो, तो उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं एक प्रोफेशनल टीम के जरिए, और वो वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, अपना कंटेंट राइटिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और लोग वहां से आपके साथ ऑर्डर करते हैं। फिर पेमेंट का गेटवे या पेमेंट गेटवेज लगाने होते हैं किसी भी आप कंपनी से, मतलब डिफरेंट जो हैं वो पेमेंट गेटवे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं,
आप उनको जो हायर करते हैं वो 2 से मैक्सिमम 3% तक चार्ज करते हैं आपसे पर ट्रांजैक्शन, और आपको वो प्रोडक्ट जो है वो वहां से सेल हो सकती है। दुनिया में कहीं भी लोग, कहीं से भी कोई भी आदमी आपसे वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, और परचेज करने के बाद आप उसको जब डिस्पैच करेंगे आपको पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा कि किस कस्टमर ने हमें कितना पे किया, और उसकी जैसे इनवाइस होती है वो इनवाइस की एक कॉपी अपने पास होगी, एक कस्टमर को भेजेंगे आप, और उस पेमेंट गेटवे के रिकॉर्ड के लिए आपके पास वो इनवाइस की कॉपी अपने पास मौजूद होनी चाहिए कि ही पेड फॉर दैट प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट हैज बीन सेंट एंड दिस इज द ट्रैकिंग नंबर, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ये प्रोडक्ट मैंने आगे डिलीवर कर दी है। ये जिस ट्रैक की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रैक क्या पाकिस्तान में अप्लाई होता है? दुनिया में हर जगह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे पास पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू माई फील्ड, बैग्स के मैन्युफैक्चर अच्छे हैं, हाँ, और हम लग्जरी ब्रांड्स को, फॉर एग्जांपल हम गुची को ले लेते हैं, ठीक है, हम उसका रेप्लिका बनाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। मैं रेप्लिकास की तरफ अभी नहीं आया। अच्छा। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपका अपना ब्रांड है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। अब अच्छा, ये उसकी मैं उसकी ये जो सिर्फ एक थ्रू उसकी प्रॉपर बात है, चैनल जो ठीक है, है। अभी रेप्लिकास को मैं क्लियर करूंगा कि वो दुनिया में कैसे काम हो रहा है, और सबसे ज्यादा रेप्लिकास प्रोडक्शन कहां पे हो रही है, आपको भी पता है। ये मेरी बात सुने ना, जो अपनी वेबसाइट बनाना और अपना ब्रांड लॉन्च करना एक बड़ी चीज है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली ये एक बड़ी चीज है, और ये मुझे लगता है कि 100% में से ना 10 to 8% लोग हैं जो इस चीज को अफोर्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हमें वो आइडिया दें जो जिस पे एक आम आदमी, मैं हूँ, मेरी कोई बहन है, मेरा कोई भाई है, जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम काम क्या करें। मैं समझ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूं। देखिए, मेरा काम है, और आपका क्वेश्चन था कि ऑनलाइन वर्क, जो ऑनलाइन सेल्स का काम कैसे होता है। हाँ, ये ठीक है। मेरा देखिए, मेरा काम है मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दूं। ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट है जो इसमें आ जाता है, वो आ जाता है जी, आपके पास फ्रेंचाइजी है तो आप अमेज़न वगैरह पे भी जा सकते। अच्छा, पहले पे भी आप अमेज़न, ईबे वगैरह पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करने के बाद वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, वहां से भी अपनी, ये डिपेंड करता है आप पे, आप सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश करते हैं, जो है ना एडवर्टाइज करते हैं, आप पेड एडवर्टाइजमेंट अपनी गूगल की लेते हैं, गूगल एडसेंस के जरिए आप चलते हैं, आप पेड एडवर्टाइजमेंट अपनी यूट्यूब से लेते हैं, डिपेंड करता है आप पे। इट्स टोटली अप टू यू, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी के अकॉर्डिंगली जितना बड़ा आप ब्रांड बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब इसी तरीके से अब आगे चलें तो दूसरी ऑप्शन आ जाती है आपके पास एज अ रीसेलर ऑफ द मेजर ब्रांड्स। तो वो मेजर ब्रांड्स जो हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास अथॉरिटी है, यू आर ऑथराइज्ड टू सेल दोस ब्रांड्स ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, अमेज़न, इंस्टाग्राम, ईबे और व्हाटसोएवर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जहां पे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है करना चाहे, जस्ट लाइक जैसे ये KFC है, एग्जैक्टली ये हर जगह पे मौजूद है, तो जाहिर है KFC वाले बाबा जी तो हर जगह पे नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, उनकी फ्रेंचाइजी है। उसके नाम अच्छा, से आपने भी ब्रांड बात की है रेप्लिकास के ऊपर, हाँ। तो ये ओरिजिनल और रेप्लिकास में क्या फर्क है, ये मार्केट कैसे डिफरेंट है? देखें, ओरिजिनल जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड जो भी है, वो मतलब मैन्युफैक्चर का अपना एक स्टैंडर्ड है, जिसके अकॉर्डिंगली, मिसाल के तौर पे अगर ये मैं माउंटलेयर की आपको शर्ट बता रहा हूँ जो मैंने पहनी हुई, अगर मैं रेप्लिका लूंगा इसकी, तो डेफिनेटली इसकी स्टिचिंग में भी फर्क आ सकता है कहीं पे, और इसकी जो है फिनिशिंग, इसके कलर, इसकी कपड़े की क्वालिटी, इसकी टैगिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड है अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज। अब रेप्लिका जो होते हैं बाज़ औक़ात वो सस्ती होती हैं इसी वजह से कि उसमें कपड़े की वो क्वालिटी यूज नहीं होती। अब यही शर्ट आपको पाकिस्तान में इसी तरीके की 500 से 1000 रुपए में भी मिल रही है, लेकिन थर्ड ग्रेड कॉपी। देखिए, वो ये ग्रेड अब आ गई ना वो बात। हाँ। अब मैं आप अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि वो ग्रेडिंग होती है क्वालिटी के हिसाब से। तो रेप्लिका जो है ना, आप कह लो जी कि उस ग्रेडिंग में टॉपेस्ट क्वालिटी को कह सकते हैं, विच इज नियर टू आइडेंटिकल टू ओरिजिनल वन। मतलब ये कह सकते हैं आप कि अगर कोई बंदा उसको चेक कर रहा है तो वो देख रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दिस इज द ओरिजिनल वन एंड दिस इज अ कॉपी, अनटिल अनलेस वो इतना प्रोफेशनल हो
अपनी अप्रोच में उसको क्योंकि define कर मैंने सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत जगहों पे देखा हुआ है, हमने शॉर्ट वीडियोस में भी देखा हुआ है कि लोग दिखाते हैं रेप्लिका और ओरिजिनल का फर्क दिखाते हैं, जो Exactly. कि बिल्कुल इतना माइनर होता है कि आम इंसान तो उसको देख ही नहीं पाता, और जो उनको अफोर्ड करते हैं वो तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसे ही होता है। अब आ जाए कि ये रेप्लिकास जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है। उसकी दो वजह है। पहली वजह, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी है, आपको मैन्युफैक्चरर्स के बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, चाइना में भी मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड यू आर वर्किंग। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लेदर प्रोडक्ट्स हैं, बैग्स हैं, जैकेट्स हैं, मतलब डिपेंड करता है कि वो बन रहे हैं। इसी तरह आप आ जाएं चाइना में, तो उसमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर होती हैं। वैसे तो वो बैग्स और लेदर्स में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम अक्सर हमारी जो स्टॉक है हम चाइना से उठाते हैं, जो करंट हमारा सेटअप चल रहा है हम चाइना से डायरेक्टली पोस्ट करवाते हैं उनको। तो इसी तरीके से मतलब वो रेप्लिकास और लोगों को बता के रेप्लिकास सेल की जा रही हैं। मतलब ये नहीं है कि वो ये कहा जा रहा है कि दिस इज द ओरिजिनल वन एंड जब वो उसके पास पहुंचे तो उसको पता चले जी रेप्लिका। नो, नहीं, जब इतना मेजर डिफरेंस होगा प्राइस में, हाँ, और आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल देखिए चीज मिल रही मैं है, ये भी तो कर सकता हूं ना कि अगर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ओरिजिनल वन है तो मैं उसको ओरिजिनल प्राइस पे सेल कर दूं तो ये पाकिस्तान थोड़ी है। नहीं, वो मैं वही बात कर रहा हूं ना। देखें, लेकिन किसी का नुकसान होगा उसमें, ये हराम भी हो गया। आप अगले को बताएं कि जी ये मेरे पास, अगर मेरे पास ये सैमसंग की टैब है तो ये ओरिजिनल है, ठीक है, गो के इसमें ये 20 पाउंड का नोट भी ओरिजिनल है। खैर ये भी रेप्लिका नहीं है, ये कहां से आ गया मुझे याद आया। अच्छा जी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो इंशाल्लाह कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे यहां तक पहुंचा है। अच्छा, तो ये वो जो है ना अपना कि ये टैब है, ये ओरिजिनल है। अगर ये रेप्लिका है तो मेरा काम है मैं आपको बताऊं कि जी ये रेप्लिका है और इसमें ये चीजें हैं और ये मतलब ये फंक्शंस हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो भी डिटेल है आप लेना चाहो तो ले लो। तो मतलब आपको उसके ऊपर वो बिजनेस किया जाए। चाइना ऐसे ही कर रहा है। अब हो रहा है कि चाइना बेसिकली, एक सवाल है कि चाइना रेप्लिकास की प्रोडक्शन में इतना क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि वो सस्ती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, आप ये देखें उसकी चाइना डिमांड के ज्यादा है। मोबाइल, और पहले हम लोग जब चाइना की चीजें आनी स्टार्ट हुई थी, हम लोग ये कहते थे कि चाइना की चीज है, चली तो चली, ना चली तो ना चली, ठीक है। ठीक है। लेकिन चाइना की मार्केट ने इतना इन्वेड कर दिया है मार्केट के ऊपर कि अब हर दूसरी चीज, मुझे तो लगता है कि अब 99% वो ही छा गए हैं हर जगह पे, कि हर चीज, इवन आईफोन चाइना, सैमसंग चाइना, हर चीज चाइना चाइना चाइना, मेड इन चाइना। आप बर्तनों के नीचे देखेंगे तो वो नीचे बना स्टाइल वो कोई और होता है और नीचे लिखा होता है मेड इन चाइना। हमारे पास जो बैग्स आते हैं, गुची के हो गए, एलवी के हो गए, ठीक है, उन पे सारी प्रोडक्शन सब सेम होती है, लेकिन उनका जो पार्सल होता है ना, उसके नीचे उन्होंने छोटा सा लिखा होता है मेड इन चाइना। हाँ, उसकी वजह मैं वजह बताता हूँ ना। आपका ज़हन क्या कहता है कि चाइना क्यों इतनी ज्यादा प्रोडक्ट कर रहा है प्रीमियम ग्रेड की? मुझे तो लगता है वो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो अपने लोगों को काम दें। देखें, अगर ब्रांड्स की है ना, तो वो मुझे अब स्कॉलर नहीं याद आ रहा, मैं उसकी बुक लास्ट टाइम उसका ना वो मुझे मेरे पास सामने आया था, तो उसने लिखा था कि ब्रांड्स आर मेड टू गेट मनी आउट ऑफ द पॉकेट फ्रॉम द रिच पीपल। यस, ठीक है। अब ब्रांड्स जो है ना बेसिकली ये है अमीर तबके के लिए, जो ज्यादातर लोग मतलब ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। आप यूरोप में देख लें तो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, और ये यूके में आप देख लें तो लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं भी हैं, लेकिन वो ओरिजिनल या उसके चक्कर में नहीं है, वो क्वालिटी कॉन्शियस हैं और प्राइस कॉन्शियस भी हैं। ये लोग जितना गोरा है, ये सब का यही चक्कर है, मुझे गुच्ची चाहिए, मुझे लुई विटॉन चाहिए, ब्रांड कॉन्शियस है ना वो लोग। तो इनका तो बेसिकली ये है। और इनका जो ज्यादातर जो परचेज करते हैं ये लोग, यही गोरा ही करता है, पाकिस्तान वाले बेचारों को तो नहीं पता। बहुत करते हैं लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। वो आप लंडा समझ लें बाजार कि में 2 भी to जाते हैं। 5% नहीं, वो जो लंडा बाजार जाते हैं या नहीं जाते, मैंने तो नहीं उनको जाते देखा, तो इसलिए मैंने कुछ कहता, आपको बेहतर पता है। तो मैं ये कहता हूं कि वो 2 to 5% है। अब जो रह गए उससे नीचे, अब वो क्या, उनका हक नहीं है कि वो ब्रांड्स की चीजें पहने या वो अपना ब्रांडेड कोई चीज पहनना चाहे। तो उन लोगों के लिए चाइना ने क्या किया कि ग्रेडिंग बना दी, प्रीमियम ग्रेड बना दिया, A+ ग्रेड बना दिया, फिर A ग्रेड, फिर B ग्रेड, फिर C ग्रेड, फिर D ग्रेड।
डिपेंडिंग ऑन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द बायर चाइना ने वो प्रोडक्ट तैयार कर दी। उसने क्या किया, उसने वो ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब क्या हुआ, आप मार्केट में जाएंगे तो शर्ट आपको 500 से लेके 50,000 तक की भी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी बाइंग कैपेसिटी पे। तो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी, फिर डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि 500 वाली और 5,000 वाली या 50,000 वाली एक जैसी होंगी, ये कभी भी नहीं होगा। और अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। तो इसी तरह चाइना ने क्या किया कि ब्रांड्स जो मेजर थे लोगों के माइंड में थे, ब्रांड का मतलब क्या है, नेम, वो नेम जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। आपको जब भी कपड़े का नाम ज़हन में आए तो वो नाम आपके अंदर क्लिक करे। जब वो पोजीशन पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। अगर आपको किसी एक्टर की कोई एक्टिंग की सोच आती तो आपके माइंड में एक एक्टर का नाम क्लिक करता है, तो दैट इज ब्रांड। ये बेसिकली ब्रांड वो है। इसी तरह कपड़े में आप देख लें, जूतों में देख लें, वॉचेस में देख लें, मोबाइल्स में देख लें, तो जो मोबाइल की आइडिया ज़हन में आता है तो पहले जो नाम ज़हन में आता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। तो ब्रांड को वो होता है ये कि ब्रांड जो बनाया गया जाता है ना, उसकी सबसे बेसिक फोकस एडवर्टाइजमेंट है, जिस पे बहुत से लोग पैसा नहीं लगाते और क्या करते हैं जी कि टोटल अर्निंग हमारा ये करंट एम्प्लॉयर भी यही कर रहा है ना। प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसको कितनी बार कहा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर एक सिनेरियो लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। और रेवेन्यू उस लेवल पे जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो नहीं मैं दे पाया। वजह क्या है, मैं उसको लॉन्च नहीं कर पाया। तो इसी तरह से ये लोग ये गलतियां करते हैं, इनके ऊपर जब फोकस करते हैं। चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये किया कि ब्रांड्स तो बनाए सो बनाए, उसने पूरी दुनिया में उनको पब्लिश भी कर दिया। भाई मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। अब उसने अनाउंसमेंट इतनी की कि लोगों के दिमाग में बैठ गई। यहां पे एक आखिरी एक एग्जाम्पल मेरे सामने जो आई, मैं आपको वो शेयर कर देता हूं। तो यहीं पे इसका इख्तिताम करेंगे इस वीडियो का। फिर मैं ब्रांड्स की और रेप्लिकास की, मेरा ख्याल आपके क्वेश्चन तो नहीं कोई बाकी रह गए? नहीं। अच्छा जी, आज की वीडियो का ये था एक एग्जाम्पल मैं ज़हन में आई कि मैगी जो था जब ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ ना, तो जो उसका कंट्री मैनेजर थे, मुझे 2005 में उनके पास बैठने का थोड़ी देर के लिए मौका मिला। तो उन दिनों में ये 1992 से लेके ऑनवर्ड्स 90 से ना, ये 2005 तक बड़े पीक पे था। मैगी नूडल्स बच्चे हर जगह खा रहे हैं, आज भी चल रहा है, लेकिन अब तो काफ़ी ब्रांड्स आ गए, तब ज़्यादा थे। ये 2005 नहीं 5 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, 7 की बात है। तो ये 7 में मेरी उनसे मुलाकात हुई लाहौर में। तो मैंने उनसे पूछा जी कि क्या सिनेरियो, ज़िंदगी में क्या कमाया आपने? वो कहते यार पता मसला क्या, मुझे ना $1 लाख का जो है ना कंपनी की तरफ से, ही वाज द बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर ऑफ पाकिस्तान, कंट्री मैनेजर थे। तो कहते मुझे 1 लाख के फंड्स एलोकेट हुए और मैंने क्या किया, वो फंड्स स्टॉक उठाने की बजाय मैंने 5% जो है वो स्टॉक उठाने पे लगा दिया और 95% मैंने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया। उस दौर के लोग जो भी अभी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको याद होगा कि पीटीवी पे ड्रामा कोई भी लगा होता था, वही चैनल ज्यादातर चल रहे होते थे। तो जब भी हम देखते थे तो सबसे हर ऐड के बाद मैगी नूडल्स चल रहा है। वो एक बत्तख सी है वो उछल रही थी, मुझे अब याद नहीं उसकी एग्जैक्टली, लेकिन मैगी नूडल्स का नाम उसने दिमाग में लोगों के डाल दिया। अब पहले महीने 2 महीने पहले 6 मंथ्स में सेल्स जो थी 2% हुई। उसका जो ऑनर था ना, वो अमेरिका से जब आया, अमेरिका या इंग्लैंड मुझे नहीं अब एग्जैक्टली याद, वो जब पाकिस्तान आया तो उसने कहा अब डेफिनेटली $1 लाख की आप इन्वेस्टमेंट मार्केट कंपनी से उठाते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं, कहीं भी करते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन रेवेन्यू क्या आया 2%, मतलब $2,000 का उसने बिजनेस उठाया पूरे 6 माह में। तो उनके मीटिंग उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं जब होने वाली थी ना ये मीटिंग, तो मैंने पहले अपना रेजिग्नेशन टाइप करके अपनी जेब में डाल दिया था कि इसने मुझे निकाल देना आते ही। आके उसने पूछा हाँ जी 6 माह की प्रोग्रेस क्या है? कहते जी मैंने उनको बोला जी कि 2%। उसने कहा उसकी वजह क्या है? उसने कहा जी मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी, 95% फंड्स मैंने जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए। बिल बोर्ड्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे उन दिनों में भी, आप देखते होंगे कहीं भी जाते थे मैगी नूडल्स हर स्टोर पे हर जगह पे। वो उठा उसने उसके गले लगाया, उसने कहा 2% की मैं नहीं देख रहा कि रेवेन्यू क्या है।
मैं जो चाहता हूं तुमने वो काम कर दिया कि अब लोगों के दिमाग में, लोगों के बच्चों के दिमाग में मैगी नूडल्स तुमने घुसा दिया। वो जितनी दफा नूडल्स की बात होती है मैगी का नाम जरूर आता है। एग्जैक्टली exactly. और रॉबिन नील की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि वो दुनिया में कैसे हुआ, तो ये रॉबिन कौन था इसको भी पढ़ लीजिएगा, स्टोरी काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका भी यही सिस्टम था कि उसको भी वो जो सारे फंड्स थे ना उसने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए, प्रोडक्ट है ही नहीं थी जब उसने एडवर्टाइज करनी शुरू की। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप काइंडली निगेट ना किया करें, ना करेंगे तो आपका बिजनेस बूस्ट करेगा। तो इसी से के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको हलाल रोजी और बरकत वाली रोजी अनायत करे, हमें भी उसमें शामिल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।